एक्टिव है उसके अंदर। हाँ ले लेंगे ताला वाला। तो सब तो प्राइवेट है ना वो। बेटा और कुछ नहीं मारेगा वो। पुश करो। जब बोलेंगे तब रुक 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 मूव करो। इसका समझेगा। ठीक है। ये टू एक्सपायरी है ना हो। मूव करो। अच्छा हो कब बना है ये? तो 12 में उद्घाटन हुआ है। कौन किया था? दोबारा उद्घाटन हुआ है इसका क्या? दो बार उद्घाटन हुआ है क्या? दो बार उद्घाटन हुआ है क्या? यहाँ बेलवा में ये हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलवा है, जो यहाँ ये सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है। यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है। जो मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पे एक्सपायर मिलेंगे। अगर किसी को कुछ कल को कुछ ज़रूरत पड़ता है या कोई बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर तारापुर जाके अपना इलाज करवाते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सुविधाएं मिलती है यहाँ पे सर। यहाँ पे अगर अपने पेशेंट को लाते हैं तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बेड हैं, सारी चीज़ सुविधा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा आपको दिए नहीं जाते हैं। यहाँ पे जब डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ फैसिलिटी सिर्फ बेड मिल जाएंगे, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आपको डायरेक्ट तारापुर जाना पड़ता है। सर जब यहाँ डॉक्टर ही नहीं आते तो कोई मेडिसिन का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ नर्स ANM कुछ नहीं सर, यहाँ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम विकास कुमार है। कहाँ घर है? सर बेलवा। एक आध घंटा के लिए आता है, हर सप्ताह में एक दिन आता है और भी नहीं आता है। कौन कौन एक घंटे के लिए जाते हैं? अब कौन कौन आता है ये भी मालूम नहीं। तो 1 घंटा के बाद? 1 घंटा के बाद चले जाते हैं वो लोग। तो ये सर ने नहीं कोई लाभ नहीं, दवा हुआ, कोई दवा होगा नहीं, इलाज उलाज? कोई इलाज नहीं। तो इलाज कहाँ से होगा? क्या बोले? जब आदमी ने डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो इलाज कहाँ से होगा? तो यहाँ गांव घर का डॉक्टर है, अब मेडिकल है, यहाँ से दवाई ववाई लेते हैं तो अपना ठीक होते हैं। अच्छा, लेकिन ये हॉस्पिटल से तो नहीं लेते हैं कुछ भी। डॉक्टर नहीं बैठते हैं? नहीं। उसके बाद भी डॉक्टर नहीं बैठता है। नर्स भी नहीं आती है, कोई देखने नहीं आता? कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं अधिकारी? है। कोई अधिकारी नहीं है इसके लिए। होती है यहाँ पर? कुछ नहीं होता है। क्या कुछ नहीं होता है? जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो होगा कहाँ से? तो फिर आप लोग फिरते हैं? तारापुर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तारापुर हाँ, तो व्यस्त जा रहा है। वो सब जा रहा है, क्या हो रहा है वो सरकार जाने। क्या लाभ दिया है नहीं दिया, कुछ अभी लाभ ही नहीं मिल रहा है जनता को। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जनता को लाभ मिलेगा तभी न बोलेगा भाई जनता को लाभ मिला है। कुछ नहीं मिलता है। जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो मिलेगा कहाँ से? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सुभाष। कहाँ घर है? बेलवे में। कौन पंचायत? बेलाडी। क्या लाभ नहीं मिला? क्या क्या समस्या आप लोगों को? समस्या यहाँ डॉक्टर समय पर एबे नहीं करता है। कब आते हैं? और कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन यहाँ की दवा के अभाव से हम सब तारापुर चले, जैसे 8 किलोमीटर पड़ता है।
अच्छा। तारापुर से ले जाते हैं। तो परेशानी खूब होती है सर, परेशानी हुआ तारापुर जाते हैं, प्राइवेट में दिखाते हैं, सरकारी में सुख सुविधा भी नहीं करता है। तो यहाँ कोई अधिकारी देखने आते हैं? नहीं, कोई देखने नहीं, कभी आता है 8 दिन में, आते तो कितने देर के लिए आते हैं? 1 घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे प्रसव सब डिलीवरी भी कुछ ऐसा? कुछ नहीं नॉर्मल छोटा कटा फटा? कुछ नहीं है, डॉक्टर बैठबे नहीं करता है, तो लाभ क्या मिलेगा जनता को? अच्छा ऐसे 2 आदमी बेलाडी बेल बीमा में हाँ 7 वार्ड में 502 आदमी है, 502 आदमी है, हाँ और प्लस 8 वार्ड में हाँ 499 आदमी सर है, सब मिला के सब मिला के 1000 आबादी है सर। यानी कार के से आप लोग को कोई लाभ कोई लाभ नहीं मिलता सर। नहीं? तो अभी देखें सर, खाली गाड़ी बैठा हुआ है, सिर्फ गार्ड बैठते हैं? हाँ। गार्ड बैठते हैं, तो क्या करते हैं? देख रेख गार्ड करता है, लेकिन डॉक्टर अभी नहीं करता है, क्या उसको ड्यूटी लॉकडाउन से पहले वही स्थिति है, कोई नहीं आया? कोई नहीं, तो जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामजोन यादव। कहाँ घर है? बेल बीमा बीमा में बेनी माधव सिंह ने अपना मकान दे दिया, मेरे गुरुआ के इलाज के लिए अस्पताल में दान दे दिया। बहुत धूमधाम से करोड़ों रुपया खर्च करके अस्पताल का निर्माण हुआ। क्लियर करें। बेनी माधव को उतना याद नहीं, लेकिन आज से 10 साल पहले दिया है जी। और जमीन दे दिया, इसलिए वो अपना मकान दे दिए। और उनका बेटा एक डॉक्टर था विदेश में, उसी का ही था योजना कि मेरा अस्पताल में दे दीजिए, दे दिया। सरकार खोला भी विधिवत, मैंने करोड़ों रुपया खर्च के उसको बनाया भी, अस्पताल चालू भी हुआ। लेकिन स्थिति अभी ये है कि अभी एक कंपाउंडर, एक डॉक्टर वहाँ नहीं है। जो दवा वहाँ रखा हुआ है, सब दवा एक्सपायरी है, और कोई दवा किसी को नहीं मिलता है। कोई आदमी को पेट में दर्द हो जाए या माथा में दर्द हो जाए, उंगली कट जाए, वो दवा भी वहाँ नहीं है, और कोई दिखाने वाला देखने वाला भी नहीं है। लोग को वहाँ से 8 किलोमीटर तारापुर आना पड़ता है या संग्रामपुर जाना पड़ता है। बिहार सरकार का स्थिति यही है कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधा नाम का कोई चीज़ कहीं है ही नहीं। आप चले जाइए तारापुर अस्पताल, हमारा यहाँ भी रेफरल अस्पताल है, जो भी आता है उसको रेफर कर देता है, जब यहाँ बेड है तब भी। यहाँ आपका अल्ट्रासाउंड का मशीन है, लेकिन उसका ऑपरेटर नहीं है। आप क्या होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव है, पॉजिटिव कर देता है, कहीं कुछ है ही नहीं। आप तारापुर अस्पताल में देखिए, 4 को डॉक्टर है, कोई काम होने वाला नहीं है। जो रोगी आता है उसको फॉरवर्ड कर देता है भागलपुर ही भागलपुर में देखिए बेड नहीं है, वहाँ वेंटिलेटर है, उसको चलाने वाला नहीं है, दवाई नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है, आदमी दम टूट रहा है, लोग मर रहा है। सरकार बड़ा बड़ा दावा कर रहा है, ये दावा बिल्कुल इसका फेल्योर है। स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल बेकार हो गया बिहार का, शिक्षा बेकार है, स्वास्थ्य बिल्कुल बेकार हो गया। अभी कितना आदमी मरा है उसका हिसाब इसको नहीं है, लेकिन अभी हाई कोर्ट तलब कर रहा है कि बक्सर में कितना लाभ चला है, उसका रिकॉर्ड लिया है। बिल्कुल फेल है इसका दावा। अभी आपको बता रहे हैं कि आप देख लीजिए सब जगह सरकार ये योजना चलाने के लिए। क्या नजरिया उस पर सर? सरकार का पैसा व्यर्थ है, प्रशासन के बिना अधिकारी और डॉक्टर से मिल के खा रहे हैं, पैसा उसका कहीं सब व्यर्थ जा रहा है। आम आदमी के हित में वो पैसा नहीं उपयोग हो रहा है। तो ये बिहार वासियों की नीतीश सरकार बिल्कुल छलावा कर रहा है। नीतीश सरकार बिहार के स्वास्थ्य सुविधा के लिए भारत सरकार से भी कुछ नहीं मांग रहा है, और बिहार सरकार भारत सरकार के ऊपर हासिल भी नहीं होना चाहता। बिहार में हर MLA का पैसा काटा गया है, इतना फंड इसके पास है। बिहार में अभी दुरुस्त जाता स्वास्थ्य व्यवस्था, 1 महीना के अंदर फिर बाढ़ आ जाएगा। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था काम करेगा, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव है लोक जनशक्ति पार्टी। 5 है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है सर? वहाँ पर हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में उसको विकसित किया गया है, जिस पर कि सरकार के निर्देशानुसार उसमें डिलीवरी की भी सुविधा है। इसलिए वो पेरीफेरी में क्या गया है कि जो मेन हॉस्पिटल है पूरे देश में, उस पर लोड नहीं हो, इसके लिए हेल्थ वेलनेस सेंटर का ये प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से किया गया है। यहाँ 5 है, बीहमा, बेल बीहमा, पड़वाड़ा, मुस्कीपुर, लखनपुर, 5 हेल्थ वेलनेस। ठीक है। हाँ। और एक्सपायर की दवा का तो बात हम अब जाने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन अभी सारे हॉस्पिटल बंद हैं। वो जितने भी PSC से नीचे का जो भी हॉस्पिटल है वो बंद है, और उन लोगों को कोरोना में लगा दिया गया है। नहीं तो ऐसे गार्ड है तो खुला ही रहेगा गार्ड। ये जब से सरकार का आदेश आया इधर ही, हमको लगता है 1 महीना के करीब एक्सपायर, उसको क्यों नहीं हटाया गया? ये इसकी जानकारी है, वो वहाँ जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं
उनसे पूछने पर हम बता सकते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ, इसके बारे में ये कहना है कि डॉक्टर डॉक्टर फिरदौस आलम की वहाँ पोस्टिंग थी, जिनका कि ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी वहाँ ऑन पेपर कोई भी डॉक्टर नहीं है। सर कब फिरदौस आलम का ट्रांसफ़र हुआ है सर? सर 3-4 महीना वहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड है, कभी आप ऑफिस आएंगे तो दिखाएंगे। इलाज होता है और रमावती सिस्टर हैं जो कि वो इलाज ये डिलीवरी कराती हैं। डॉक्टर तो वहाँ पर फिरदौस आलम ही थे, तो अभी नहीं है कोई। फिर भी डॉक्टर उमाशंकर हैं आयुष चिकित्सक, जिनको कि हम वहाँ भेजते हैं, लेकिन अभी तो बंद है तो उनको भी नहीं भेजते हैं। और वो हाउस टू हाउस जो विजिट हो रहा है कोरोना पेशेंट को देखने के लिए होम आइसोलेशन में, उसमें लगा हुआ है वो। क्या नाम है सर? डॉक्टर बद्रीनाथ सिंह, प्रभारी उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर।